चलते फिरते तीर्थ हैं, हरते शब संताप। हम तो बस इतना जानते, आप सरीखे आप। हम तो बस इतना जानते, आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल नायक अत्स्यकारी चमत्कारी सर्वरोगहारी मनोहारी श्री वास पूज्य भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मनीष शेखर विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 करोड़ करुण मुनिराजों की। आज हम चर्चा करते हैं इस भद्र मास की। यह अत्यंत पवित्र होता है, सबसे ज़्यादा इसी में व्रत आदि आते हैं। तो इसका प्रारंभ भाद्रपद शुक्ल पंचमी से होता है और इसका जो आरंभ दिन होता है ना, प्रारंभ सृष्टि का आदि दिन है। सृष्टि प्रारंभ होती ना इससे। तो क्योंकि छठवें काल के अंत में भरत और ऐरावत खंड में प्रलय होता है, तो छठवें काल के अंत में संव्रत नामक पवन पर्वत वृक्ष पृथ्वी आदि को चूर्ण कर समस्त दिशा और क्षेत्र में भ्रमण करता है। इस पवन के कारण समस्त जीव मूर्छित हो जाते हैं। तो विजयार्थ की गुफा में रक्षित 72 युगलों के अतिरिक्त समस्त प्राणियों का संहार हो जाता। सिर्फ वो उतने जोड़े सुरक्षित रहते हैं, बाकी सभी नष्ट हो जाते। इस काल के अंत में पवन अत्यंत शीत, क्षार, रस, विष, कठोर अग्नि, धूलि और धुआं की वर्षा 1 सप्ताह तक होती है। इसके पश्चात उत्सर्पणी काल का प्रवेश होता है, अर्थात छठवें काल के अंत होने के 49 दिन पश्चात नवीन युग का आरंभ होता है। छठवें काल का अंत आषाढ़ी पूर्णिमा को होता है, क्योंकि नवीन युग का आरंभ श्रावण कृष्ण प्रतिपदा से को अभिजित नक्षत्र में होता है। तो आषाढ़ी पूर्णिमा के अनंतर श्रावणी प्रतिपदा से 49 दिन की गणना की तो दूसरी समाप्ति भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुई। अतएव भाद्रपद शुक्ल पंचमी उत्सर्पण और अवसर्पण के आरंभ का दिन हुआ। उत्सर्पणी और अवसर्पणी के 6 कालों सुषमा 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 दुष्मा और दुष्मा सुषमा दुष्मा और सुषमा और दुष्मा का अंत सदा आषाढ़ी पूर्णिमा को होता था। सृष्टि आदि भाद्रपद शुक्ल पंचमी का दिन है। इस दिन की स्मृति में यह आरंभ हुआ, इसलिए ये विशेष महत्व रखता है। ऐसे तो 2 बार और भी आते हैं 10 लक्षण पर्व, लेकिन इसकी आरंभ तिथि भाद्रपद शुक्ला पंचमी और समाप्ति तिथि भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी है। अनंत चतुर्दशी बोलते हैं उसको। बीच में किसी तिथि की कमी हो जाने पर यह व्रत 1 दिन पहले से किया जाता है। इसमें समाप्ति की तिथि चतुर्दशी ही नियामक है। तो इस प्रकार से माघ, चैत्र और भाद्रपद में प्रत्येक माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को संयम कर पंचमी से व्रत किया जाता है। इसमें विशेष तो सब मालूम ही हैं 10 धर्म के बारे में। यह जो है शांति प्रदायक है, इसलिए इसकी जो होती है ना उत्पत्ति, यह मानसिक विचारों को पूर्णतया शांत करता है। और पर्युषण को संवत्सरी भी कहते हैं। संवत्सर का अर्थ वर्ष, संवत्सर शब्द से पर्व। तो ये प्रलय के अनंतर 49 दिन तक सुवृष्टि होती है। इससे पृथ्वी की गर्मी शांत होती है, लता वृक्ष वगैरह उगने लगते हैं। छिपे हुए मनुष्य युगल अपने अपने स्थानों से निकलकर पृथ्वी पर बसने लगते हैं। जैसे दही के लिए जामन रखते ना, ऐसे ही वो 72 जोड़ों को, ऐसा शायद हमने कुंडलपुर में जब स्वाध्याय किया था, तिल्लोई परिणति में आया है इसका उल्लेख, और भी कहीं आया होगा। तो इस प्रकार से निकलकर पृथ्वी पर बसने लगते। इस तरह सृष्टि का पुनर्निर्माण होता है। मानव जाति ने सृष्टि की सुखद स्मृति के प्रतीक के रूप में यह पर्व मनाना प्रारंभ कर दिया।
अब बात चल रही थी, आज संयम की बात करते हैं कि संयम का अर्थ होता है आत्मा प्रवृत्तियों को रोकना। संयम आत्म साधना के आध्यात्मिक मार्ग में जितना आवश्यक और कल्याणकारी है, उतना समाज एवं राजनीति में भी। एक होता है इंद्रिय संयम और एक होता है प्राणी संयम। तो इस प्रकार से आगे चर्चा करते हैं अपन कि जो 80 मसी कृषि विद्या शिल्प व्यापार के द्वारा प्राणी शरीर धन पुत्र आदि के लिए जितनी मेहनत करता है, उतना पुरुषार्थ यदि एक बार भी संयम के लिए करे तो निर्मल अनंत सुख को क्या प्राप्त नहीं करेगा, अतः अवश्य करेगा। देखो, लोग दुनिया में कितने 140 करोड़ लोग हैं, है ना, उसमें भी कितने लोग हैं पुण्यशाली जो धार्मिक क्रियाओं में ही लगे होते हैं। देखते हैं महिलाएं उपवास करती हैं, बैठी रहती मंदिर में, और कई लोग पाप के कार्यों में लगे रहते हैं। पुण्यशाली व्यक्ति गिने चुने ही होते हैं। इसलिए ऐसा नहीं सोचो कि यहाँ जो आ रहे हैं वो मूर्ख हैं। मूर्ख तो वो हैं जो पाप के कार्यों में लगे हैं। पुण्यशाली व्यक्ति वही होते हैं जो पुण्य के कार्य, पुण्य कमाने के लिए भी पुण्य की आवश्यकता होती। पूर्व जन्म का पुण्य था तो अपने ऐसे भाव होते अच्छे कार्य करने के, नहीं तो होती ही नहीं है। संख्या दिन पे दिन कम होती जा रही है ना। वो एक दिन सुनाया था ना, जो कवि सम्मेलन हो रहा था तो आत्म संयम की रक्षा अपने खजाने के समान ही करना चाहिए, क्योंकि संयम है तो सब कुछ है। संयमी से ही, संयम जिसके पास होता है तो उसकी पूजन होती है। अपने यहाँ व्यक्ति की पूजा नहीं होती है, व्यक्तित्व की पूजा होती है, उसके अंदर जो गुण होते हैं। तो इस प्रकार से वचन, तो अपना हित करने से दूसरे का हित होता ही है, ऐसा उत्तर प्रणाम ग्रंथ में लिखा है। तो महापुरुषों की चेष्टाएं आश्चर्य करने वाली होती हैं और महापुरुषों का धैर्य ही आश्चर्यजनक होता है। आचार्य श्री कहते हैं संयम सफलता की पराकाष्ठा है, और संयम और जीवन का संबंध सुई और धागे की तरह होता है। तो धर्म विपत्तियों में मुस्कुराना सिखलाता है। जिसके पास धर्म होता है ना, तो वो डरता नहीं है, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। अन्य व्यक्ति जल्दी घबरा जाते, डर जाते हैं, कैसे होगा क्या होगा। बीच बीच में ऐसी घोषणाएं हुई कि यह पूरी धरती नष्ट होने वाली है, लोग घबरा गए। हमने कहा चिंता नहीं करो, हमें विश्वास है कि ग्रंथों में लिखा है कि पंचम काल के अंत तक सब कुछ रहेगा। 18,500 वर्ष तक कुछ होने वाला नहीं, काय को घबराना, अपन को कुछ नहीं हुआ ना। ये तो घोषणाएं फर्जी होती रहती हैं। तो संयम का पालन करते हुए हमारे आचार्य भगवान अपनी साधना में लीन रहते हैं। कहते हैं कि जब अपना मन पवित्र होता है, हर चेहरे पर अपना चित्र होता है, फिर दुनिया में तुम कहीं भी चले जाओ, जो भी मिलता है अपना ही मित्र होता है। अपन अच्छे होते ना तो सब अच्छे होते। अच्छा व्यक्ति होता है तो उसके लिए सब अच्छे लोग मिलते जाते हैं। कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता है उसका पाप कर्म का उदय होता है, वो घर में रहे तो घर में कोई नहीं पूछता, रिश्तेदारी में जाए तो नहीं पूछता, पड़ोस में जाए तो नहीं पूछता, उसके सब दुश्मन हो जाते हैं। और अच्छा व्यक्ति होता है, पुण्य होता है तो सब पूछते हैं उसको। छोटा सा बच्चा रहता है, कहीं से निकल जाए सब लोग बुलाते हैं उसको, है ना। पुण्य रहता है व्यक्ति का, यानी जिस व्यक्ति को सब लोग बुला रहे हैं, सब चाह रहे हैं, समझ लो उसका विशेष पुण्य का उदय है। यश कीर्ति होती ना, एक होती अयश कीर्ति और एक यश कीर्ति। साधु होते हैं, प्रतिमाधारी होते हैं तो उनकी यश कीर्ति फैलती है। सब लोग भोजन को बुलाएंगे, सब लोग सम्मान देंगे। कोई कोई ब्रह्मचारी होते हैं या ब्रह्मचारिणी दीदी भी होती हैं, तो कुछ भी बोलते हैं तो सब जगह प्रशंसा होती है और लोग सुनना चाहते हैं। और कोई कोई ऐसा होता है कि लोग कहते कब ये चले जाएं, बोर हो जाते लोग सुनते सुनते सुनते। ये पुण्य होता है ना, इसलिए
पुण्य से ही सब कुछ होता है। तो बस एक भावना है मेरी, सिद्धालय में जा वास करूं, तब तक गुरु पद का ध्यान करूं, गुरु सरोवर में अवगाह करूं। जय ज्ञान सरोवर उपकारी हो, मुक्ति रमा आधार तुम्ही, तारो भव ददी से शीघ्र मुझे, गुरुवर तारक पतवार तुम्ही। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान संयम का पालन जो स्वयं भी करते हैं और दूसरों को भी संयम का पालन करवाते हैं, शिक्षा दीक्षा देकर के उस शिष्य को भी वह पूज्य बना देते हैं। जैन धर्म में यही विशेषता है कि हर जीव के अंदर भगवान बनने की क्षमता विद्यमान है। जितने लोग बैठे हैं सब भगवान बनेंगे, हमारी तो यही भावना है। अब कोई बने चाहे नहीं बने, सब बैठे भगवान ही हैं, लेकिन अभी इनको नमोस्तु नहीं करना नमोस्तु करेंगे भगवान बन जाएंगे तो, लेकिन भावी भगवान इनमें कितने बैठे हैं कह नहीं सकते। तो विद्यारणों की गहराई में बसरा मोती पाता है, श्वासों के हर तार तार में श्रद्धा मोती परोया है। आत्म का श्रृंगार करूँ मैं रजा सकूँ चेतन को, गुरु के ऋण से मुक्ति पाऊँ जब पाऊँ स्वातम धन को। तो गुरु के उपकारों को कोई चुका नहीं सकता है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज प्रभु बाणी। प्रभु की बाणी से व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। इसलिए कुछ पंक्तियाँ लिखी थी कि मिथ्यात्व का बमन, कसायों का समन, इंद्रियों का दमन, सम्यक्त का रमण, भगवान को नमन, बढ़ेगी लगन, कष्टों का सहन और आत्मा में रमण, हो जाएगा चमन और मोक्ष को गमन। तो इस प्रकार से देखो, जो तीर्थंकर को जन्म देती है माँ, वह अनंत पुण्यशाली होती है, और जो आचार्य परमेष्ठी को जन्म देती है वह महापुण्यशाली होती है। माँ जो उपाध्याय परमेष्ठी को जन्म देती है वह सर्वाधिक पुण्यशाली होती है। जो मुनिराज को जन्म देती है माँ, वह भी अधिक पुण्यशाली होती है। और जो आरिका, एलक, चुल्लक आदि को जन्म देती है सहस्राधिक पुण्यशाली होती है। जो व्रती, ब्रह्मचारी आदि को जन्म देती है माँ, वह शताधिक पुण्यशाली होती है। और जिसकी संतान प्रतिदिन अभिषेक, पूजन, आहार दान, स्वाध्याय, स्तोत्र पाठ, जाप आदि संतान उसकी करती है, उसकी माँ भी पुण्यशाली होती है। ये हमारे स्वयं के विचार हैं, नहीं तो किसी शास्त्र में नहीं लिखा, ये तो महिमा बताई गई है। तो अब अपनी संतान ऐसी हो कि इस देश और दुनिया में उसका नाम हो, बस संयम धारण करे, ऐसी भावना तो होना ही चाहिए। लोग कहते हैं महाराज जी भाव ही भाव करते रहेंगे तो द्रव्य से तो कुछ होगा नहीं। एक जगह लिखा था ना, पहले लिखा जाता था भाव सहत बंद नहीं, एक बार बंदे जो कोई ताही न। सुलूक शिखर जी एक बार चले जाते थे, फिर दोबारा कोई जाता ही नहीं था। फिर उन्होंने चेंज की पंक्ति, भाव सहित बंदे जो कोई। तो एक महाराज जी बोले, बहुत पुरानी बात है, हमारे संघ के महाराज जी थे, कहने लगे अब तो मैं ज़रूर ले जाना पड़ेगा, शिखर जी जाएंगे ना तो भाव सहित। तो कोई भी क्रिया भाव के बिना फलदायी नहीं होती है। इसलिए लेकिन भाव तो करने में कोई दिक्कत नहीं। अपन अगर गरीब हैं, अपने पास राशि नहीं है, तो भावना तो करना चाहिए दान की, उसमें थोड़ी पैसे लगते। शास्त्रों में कहाँ लिखा कि भाव नहीं करना चाहिए? अच्छी चीज़ों के भाव करना चाहिए, गलत चीज़ों के भाव अगर सुबह शीघ्रम बोलते, अच्छी चीज़ों के अगर भाव हो रहे तो कर लो, फिर जो होगा देखा जाएगा। लेकिन बुरी चीज़ के भाव हो रहे तो टाल दो उसको। बुरी चीज़ों को टालना चाहिए, और अच्छी चीज़ के भाव हो रहे तो सुबह शीघ्रम कर लो उसको। अगले पल का भरोसा नहीं है ना। कई लोग कहते हैं ना, अब हमारी संपत्ति है, हम सोचते हैं अपने सामने दान कर दो, बाद का भरोसा नहीं, क्योंकि अपन चले गए और घर वाले फिर उस संपत्ति का दुरुपयोग करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे। इसलिए तो लोग क्या करते हैं, अपने हाथ से ही या अपने सामने ही दान कर जाते हैं।
ऐसे ही दीक्षा लेना है किसी को, अब सोचते रहो लेंगे लेंगे, और मृत्यु पहले ही आ गई तो कल्याण नहीं हो पाएगा। और संयम के साथ मरण होता है तो लिखा है 2-3 भव में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भव में निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए अपन को क्या है, इसमें देर नहीं करना चाहिए। तो प्राणियों को मनुष्य पर्याय दुर्लभ है, और उसमें भी उत्तम कुल, उसमें भी जिनवाणी का श्रवण धारण, उसमें भी सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक स्वर्ग मोक्ष को देने वाला संयम है, वह प्रशंसनीय है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि त्रस्त जीवों की मन वचन काया से रक्षा करना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना गृहस्थों का भी एक देश संयम कहलाता है। अच्छे मुनिराज इरियापथ से चलते हैं तो आप लोग भी देख के चला करो। मकोड़े रहते ना, मकोड़े, कीड़े मकोड़े बोलते हैं ना, देख के चलो, क्योंकि चतुर्मास में तो विशेष जीव उत्पन्न होते हैं। हमेशा देख के चलोगे तो फायदा है। आज कई लोग क्या करते हैं, बच्चे हम देखते हैं रास्ते में मोबाइल चलाते चलाते जाते हैं, गड्ढे में गिर जाते हैं, कोई से टकरा जाते हैं, एक्सीडेंट। ऐसे ही लोग गाड़ी चला रहे हैं, मोबाइल पे बात करते जा रहे हैं। कोई से अगर बात करोगे तो फिर जिंदगी समाप्त हो जाएगी, तो हमेशा को बात ही बंद हो जाएगी, और फोटो पे क्या चढ़ जाएगी, माला चढ़ जाएगी। ऐसा लिखा रहता था पहले, ऐड आते थे ना कि जल्दी पहुंचना है तो पहुंच तो जाओगे, लेकिन वो बूंदी और सेव बट जाएंगे, तेरे ही होती ना। नहीं, ऐड में आता है, ऐड में ऐसा लिखा रहता था, कुछ ऐड आते ना उसमें कि भैया इतनी जल्दी नहीं करो, स्पीड में पहुंचने के चक्कर में फिर किसी लायक ही नहीं बचोगे। तो ये आज मोबाइल से बात करते जा रहे हैं लोग, गाड़ी चलाते जा रहे हैं, बसों के एक्सीडेंट हो जाते, ट्रकों के एक्सीडेंट हो जाते, 4 व्हीलर चला रहा है ड्राइवर, बात कर रहा है बीच में, अब क्या उपयोग तो बात में चला जाता और वो सामने से टकरा जाती गाड़ी। तो थोड़ा सा संयम रखना जरूरी है। बिना ब्रेक की गाड़ी होती ना, संयम को कहा है ब्रेक। जैसे गाड़ी में ब्रेक होता है, ब्रेक नहीं होगा तो इसी प्रकार से लोगों को फास्ट बस लग रहा है। अब देखो कोई भी आता ना दर्शन करने आएगा और जल्दी उसको जाने की रहती है, क्योंकि समय नहीं है लोगों के पास। अब तो बस हर चीज़ व्यस्तता में हो रही है। पहले शादी होती थी 2-3 दिन में, अब 1 दिन में सब कुछ हो जाता है, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है। ऐसी 13वें दिन होती थी, अब तीसरे में हो जाती है, तीसरे दिन, क्योंकि अब विदेश से कोई आ रहा है, समय नहीं है। अब आगे चल के क्या होगा हमें समझ में नहीं आता है, कितनी व्यस्त लाइफ होती जा रही। अब कार्यक्रम भी होते ना, इसलिए 1 दिन में ही हो जाते हैं। जैसे वेदी प्रतिष्ठा होती 1 दिन में भी हो जाती है, 2 दिन में हो जाती है, वैसे 3 दिन होती है, क्योंकि क्रियाएं रहती हैं उसकी, तो 1 दिन में भी कर लो। लेकिन कहीं कहीं पंचकर्णक होता है साथ में, तो फिर 5 दिन का होता है, उसी में वेदी प्रतिष्ठा आदि हो जाती हैं। तो ये अपनी अनुकूलता और मुहूर्त के अनुसार जहाँ जैसे कार्य होते हैं। तो विवाह आदि भी ऐसी और भी कार्य हैं, पहले कई लंबे लंबे समय तक चलते थे। पहले पंचकर्णक में लोगों को बुलाते थे, रिश्तेदारों को आदि को। अब किसी के पास समय नहीं है तो लास्ट दिन वो आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। तो जैसे धार्मिक कार्यों की बढ़ रही है, वैसे ही लौकिक कार्यों का भी, लौकिक आयोजनों का भी वैसा ही होता चला जा रहा है। तो इस प्रकार से आत्म तत्व की भावना में आसक्त है बुद्धि जिनकी, ऐसी अति यातना देने वाले यम मृत्यु का नाश करने के लिए संयम में यत्न करते हैं। सम्यक प्रकार से पाप क्रियाओं से यम विरक्त होना संयम कहलाता है। समस्त सिद्धियों को देने वाला उत्तम संयम अमृत तुल्य माना गया है, किंतु कषाय रूपी विष का कण क्षण भर में उसे व्यर्थ कर देता है। जो यम यानी मृत्यु पर विजय प्राप्त करा दे, उसका नाम है उत्तम संयम धर्म। तो इस प्रकार से यह धर्म हमें ऊंचाइयों पर ले जाने वाला होता है। देखो, अपनी ऐसी संतान हो कि संयम धारण करे, ऐसी भावना करना चाहिए। जैसे हमने बताया था, जब भी स्नान करो ये भावना से करो कि हमें आहार दान करना है, हमें पूजन अभिषेक करना है। इस भावना से प्रतिदिन स्नान करो तो दोष नहीं लगेगा। और भोजन बनाओ तो इस भावना से कि हमें इसमें से
आहार दान करना मुनिराज आदि के लिए। मुनिराज नहीं भी हो तो भी आप भावना करोगे तो आपका वो भोजन भी औषधि बन जाएगा। ऐसे ही पैसा भी कमाओ तो इस भावना से कि हम इसमें से दान करना है। इसी प्रकार से अपन जो भी संतान है, हमारी संतान संयम धारण करे और हम स्वयं भी करें। कई लोग से कहो अपन की ऐसी भावना करो कि महाराज बन जाए, तो डरने लगते लोग, कपने लगते लोगों के पैर। नहीं महाराज जी हम थोड़ी बन पाएंगे, महाराज हमें नहीं बनना। हमने कहा भावना करने में क्या जा रहा है, नहीं नहीं महाराज जी हम नहीं कर। डर जाते लोग। इसलिए कहा जाता कोई दुकान पे आए ना तो पहले कहो मुनि बनो, फिर एलक बनो, फिर क्षुल्लक बनो, अथवा महिला हैं तो आरिका बनो या चुल्लिका बनो या प्रतिमाधारी बनो। तो ये माल तो दिखाया जाता। देखो ईसा के 1000 वर्ष पहले कितने जैन थे मालूम? 40 करोड़ जैन थे। फिर 25 करोड़ हुए। फिर अमोघ सम्राट अमोघ वर्ष के काल में 20 करोड़ जैन थे, और फिर 12 करोड़ हो गए, फिर 4 करोड़ हो गए। अब वर्तमान में 1 करोड़ के अंदर होंगे, लगभग 45 लाख से ऊपर हैं जैन। कितनी संख्या कम होती जा रही है। अब कहते हम दो हमारे दो, अब एक ही बच्चा है, अब वो कैसे देंगे? लेकिन वर्तमान में कई साधु ऐसे बने हैं जो घर में अकेले थे लेकिन दीक्षा ले ली। पुण्य होगा तो सब हो जाएगा ना। इसलिए आचार्य श्री बोलते ना 3 संतानें होना चाहिए, एक देश के लिए, एक समाज के लिए, एक अपने लिए। तो संतान कैसे, जो 40 करोड़ से जैन थे 40 करोड़, वो कितने बचे? अब 1 करोड़ के अंदर बचे जैन। अब सोच लीजिए आप कि कैसी स्थिति होने वाली है। तो गुरु की जो सन्निधि होती है, गुरु की महिमा से मनुष्य की जो सोई हुई शक्ति है वह जाग उठती है, और कायर तपस्वी बन जाता है, मूर्ख विद्वान एवं अपवित्र विचारों वाला शुद्ध बन जाता है। तो इस प्रकार से श्रद्धा से भक्त तो बना जा सकता है, शिष्यत्व दीक्षा से आता है। तो गुरु वाणी के प्रति बहुमान ना हो। बहुमान होना चाहिए तो कोई वस्तु सीखी नहीं जाती। जिनवाणी के प्रति भी लोगों का उतना नहीं रहा। अब कहीं भी रख देते हैं लोग, है ना, बैठते हैं तो ऊंचा स्थान होना चाहिए। पूजन भी करते हैं ना तो द्रव्य स्थापना कर रहे हैं तो उच्च स्थान पे जिनवाणी भी और ठोना आदि द्रव्य रखना चाहिए, क्योंकि विनय करने से ही हमें बुद्धि की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से शिष्य उच्चारण से नहीं, उच्च आचरण से ही शोभित होता है। तो इस प्रकार से आज यह विषय पूर्ण होता है। और एक भजन है सुंदर सा। फंसे दुनिया में जो मूर्ख वही भव भव भटकता है, इसे जो त्याग देता है वही भव पार होता है। जनक सुत और भामंडल असल में भाई बहिने थे, हुआ दोनों में आकर्षण गजब दुनिया में होता है। इसे जो त्याग देता है वही भव पार होता है। किसी का भाई दुश्मन है, किसी की नारी कलहारी, किसी को कुछ कोई माया को रोता है। इसे जो त्याग देता है वही भव पार होता है। कहीं मरने का डर दिल में, कहीं बीमार या तन में, किसी को नाम वर चाहिए तो कोई राग बोता है। इसे जो त्याग देता है वही भव पार होता है। अगर दुनिया में सुख होता तो भगवन क्यों इसे तजते, बिना दुनिया के त्यागे नहीं उद्धार होता है। इसे जो त्याग देता है वही भव पार होता है। यह संसार नश्वर है, यहाँ स्थिर नहीं कोई, करे जो योग आराधन
वही योगी राज होता है। इसे जो त्याग देता है वही भव पार होता है। फंसे दुनिया में जो मूर्ख वही भव भटकता है। मेरे सवालों का जवाब दो, दो नाम आता है। पहला प्रश्न आपके सामने, तो आत्म संयम की रक्षा करना चाहिए, किसके समान करना चाहिए? आत्म संयम की रक्षा किसके समान करना चाहिए? किसी को नहीं आ रहा, कठिन है। आत्म संयम की रक्षा अपने खजाने के समान करना चाहिए। मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना आता है। फिर से पहला प्रश्न। आचार्य श्री ने कहा था विपत्तियों में सिखलाता है धर्म। विपत्तियों में क्या सिखलाता है? धर्म। हाँ बताओ, इस साइड वाले नहीं, इस साइड वाले। विपत्तियों में मुस्कुराना